जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ आप सभी जी रहे होंगे। दोस्त, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो रोज़ाना की तरह आज फिर से हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ और 5 सवाल मैंने आपको इस बोर्ड पर उतार लिए हैं। जैसे इनका सॉल्यूशन करा के अगले 5 सवाल को हम देखेंगे दोस्त। तो मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छा सा रजिस्टर निकाल करके आप अपना कॉपी पेन निकाल लो और इनको सारे के सारे क्वेश्चनों को आप अपने रजिस्टर में नोट कर लो, यानी कि एक अच्छा सा नोट्स बना लो, ताकि जब एग्ज़ाम टाइम पे जब भी आप इनको अच्छे से देखो, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मतलब रहने वाले सवाल हैं दोस्त, है ना। तो एग्ज़ाम से पहले जब आप इनको रिवाइज़ करोगे, है ना, इन पर अच्छे से मतलब बढ़िया से प्रैक्टिस लगातार आप इन पर करोगे, तो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि डिजिट चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेंगे। खासकर एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाले सवाल हैं दोस्त, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 720 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 5/2 तथा B/C बराबर 7/13 है। तो इसमें A का भाग पूछा है कि A का भाग कितना होगा। भाई सबसे पहले तो हमको A, B, C इन तीनों के भाग पता हो जाना चाहिए, ठीक है ना। वो कैसे पता करेंगे, वो मैंने आपको बता रखा तरीका है। A/B और B/C जब इस तरीके से कंडीशन दे रखी हो, तो A/B बराबर कितना दे रखा है 5/2 और B/C बराबर कितना दे रखा है 7/13। तो मैंने क्या बताया था कि A, B और C, A, B, C निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा n की गुणा कर देते हैं। मतलब इस तरीके से ऐसे करके ऐसे गुणा करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे, 7 पंजे 5 सत्ते 35 रेशियो अनुपात यहाँ से यहाँ, यानी 7 दूनी 14 अनुपात 13 दूनी 26। अब मुझे एक बात बताओ कि उसने कहा है कि 7 इस प्रकार बांटा गया है कि ए इतना, मतलब ए बी इतना, बी सी इतना, तो ए का भाग पूछा है। तो सबसे पहले तो इन तीनों को भाई इसके बराबर बांटा है ना उसने, मतलब 750 को 3 जगह बांटा है। तो पहले हमें इन रेशो की वैल्यू देख लेते हैं कितनी बैठती है। 6 4 10 5 15 का 5, हासुल का 1 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि 75 की जो वैल्यू है ना, वो मेरे दोस्त 750 के बराबर है। यानी 75 की वैल्यू 750 के बराबर है, मतलब इन तीनों को मिलाया। तो अब इसमें से पूछा किसका है, ए का पूछा है ना, सिर्फ ए का भाग। तो ए का भाग है कौन सा, तो ए का भाग मेरे दोस्त, ए का भाग आप कहोगे जी ए का भाग तो देखो ये है, ए का भाग ये है, बी का भाग इसमें ये है और सी का भाग ये है। तो सबसे पहले हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 75 इसके नीचे डिवाइड करेगा 750 के नीचे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10। कितना जाएगा 10, यानी 75 दूसरा कितना होता है 750। तो जिसका इसमें पूछा है, मतलब इसमें पूछा कि किसका, ए का, तो ए का मल्टीपल कर दो, बस आपकी वैल्यू निकल के आ गई। आंसर आ गया 350। ये आपका क्या आ गया दोस्त, आंसर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब ए का भाग कितना आ गया 350। यदि बी का पूछेगा तो इस 10 से इसमें मल्टीपल कर दो, यानी 140 आ गया। अगर सी का पूछेगा तो इसमें मल्टीपल कर दो, 260 आ गया। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो तीनों का कितना में जुड़ के आ जाएगा, वो 750 ही आ जाएगा। आप करके देख लो चाहे बेशक, या आप करके देख लेना। देखो 350 तो एक आ गया, ए का कितना आ गया 350। देखो अगर मैं बी की बात करूं तो यहाँ कितना आया था, 10 आया था ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 140। अगर मैं सी की बात करूं तो यहाँ 26, यहाँ 10 आया था, यहाँ कितना जाएगा 260। जब हम तीनों को ऐड करेंगे ना, इन तीनों को ए बी और सी के भाग को ऐड करेंगे तो कितना बैठेगा 750 ही बैठेगा। देख लो 0 0 0 6 4 10 5 15 का 5, हासिल का 1 2 और 1 3 3 6 और 1 7, बैठ गया 750। तो आप कह सकते हो कि इसमें ए का भाग कितना हो गया, ए का भाग हो गया मेरे दोस्त 350, बी का कितना हो गया 140 और सी का कितना हो गया 260, ठीक है। तो उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन पहला वाला समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त मैं चाहूँगा कि कोई भी अगर मेरी पहली बार अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो, यानी कि पहली बार अगर आप क्लास कर रहे हो, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी और आप सबसे पहले उस क्लास को देख पाओगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 650 माइनस 520 डिवाइड, देखो डिवाइड का चिन्ह लग रहा है यहाँ पे, मतलब भाग माइनस 12/13, ठीक है। का मतलब आपको देखो का की ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक रूल्स में बता दिया है, और वो कौन सा रूल है, ये वाला बोर्ड मास का, है ना। बोर्ड मास के रूल से मैंने आपको सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं।
अभी देखो सबसे पहले ये रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, यानी कि जो संख्या ब्रैकेट में हमको वो हल करनी होती है। ठीक है भाई, तो हम जब इस ब्रैकेट को हल करेंगे, देखो 3 तिया 9, 4 एकम 4, 9 और 4 13 बटे 4 तिया 12। तो इस ब्रैकेट का मतलब कितना जाएगा, इस ब्रैकेट का मतलब देखो 3 तिया 9, 4 एकम 4, 9 और 4 13, 4 एकम 4, 3 तिया 9, 9 और 4 13 बटे 4 तिया 12। तो इस ब्रैकेट का मतलब कितना आ गया, मतलब 13 बटे 12। अब इसके जस्ट इधर का लग रहा है, तो एक बात बताओ मेरे को कि देखो का और ब्रैकेट, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट और इसके बाद में ऑफ का मतलब वही तो कि जहाँ भी का लगा हो या की लगा हो, तो हम का वाले चीज़ को ही हल करेंगे। तो का देखो यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में लगा हुआ है का। अब यहाँ का मान हमको पता चल गया कितना आ गया, 13 बटे 12। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 12 बटे 13। और इस का मतलब गुणा ही तो होता है। जब 12 बटे 13 करेंगे तो देखो 13 से 13 कटेगा और 12 से 12 कटेगा। कितना आसान हो गया ये। तो यहाँ से देखो यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1। तो आप देखो अभी आप यहाँ कितना 650 माइनस के 520 डिवाइड 5 और कितना माइनस के 1, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हमने सॉल्व किया तो हमको मिला कितना, 1। अब हमारा ब्रैकेट भी हो गया, का भी हो गया। अब का के बाद क्या आता है, डिवाइड, यानी कि भाग। तो अब हम भाग को हल करेंगे, और भाग हमारा किन किन संख्याओं के बीच में लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 520 और 5 के बीच में भाग हो रहा है। तो आप कहोगे देखो कितना आ जाएगा, बराबर भाई 650 तो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस ये 520 और डिवाइड में भाग है ना, तो भाग नीचे चला जाएगा, यानी कि 5 नीचे चला जाएगा। तो 520 बटे में कितना दोस्त, 5 और माइनस के 1। अब देखो फिर से बराबर, जब इसमें हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी कि कितने बार जाएगा, 104 बार। 104 पंजे कितने, 104 पंजे कितने होते हैं भाई, कितने होते हैं, देखो 5 एकम 5 ना जाने 0 और 5 चौक 20। तो 104 पंजे, देखो हम जब जोड़ इनको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 520 ही आ जाएगा भाई। 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 0 0 2 और 5 एकम 5। तो आप कह दोगे कितनी बार कटा ये, 104 बार। तो अब आप यहाँ से ये बोल दोगे कि 600 कितना, 650 माइनस के कितना 104 और माइनस का 1। तो देखो माइनस का 104 और माइनस का 1। अब आप क्या करोगे लास्ट में भाई, लास्ट में तो हमारा देखो ब्रैकेट भी हो गया, ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया हमने, ऑफ लगा हुआ था यानी का लगा हुआ था, का को भी हल कर लिया, भाग को भी हल कर लिया। अब लास्ट में तो जोड़ और घटाना रह गया, यानी कि हमको जोड़ना और घटाना है। तो इसमें प्लस वाली संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे जी पहली जो संख्या है ना ये प्लस वाली, यानी कि 650, और माइनस वाली कौन सी है, तो माइनस वाली इसमें 104 भी है और 1 भी है। तो मैंने क्या बता रखा है कि माइनस के 3 है और माइनस के 2 हैं, तो ये भी आपस में जुड़ जाते हैं, बशर्ते यहाँ माइनस ही लगाना पड़ेगा, यानी कि कितने हो गए, माइनस के 5। हम इनको घटा नहीं सकते ऐसे। तो माइनस के 104 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 105। तो हम कहेंगे 650 माइनस के 105। ये सारी चीज़ें देखो यहाँ से लेकर, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अगर यहाँ तक मैंने लिखा है ना तो सिर्फ आपको समझाने की वजह से लिखा है। मैं क्वेश्चन को सिर्फ यहीं कर देता, मुझे पता है कि यहाँ 104 आता है, 104 और 105 हो जाता, 650 में से 105 को घटा दो, आंसर आपका आ जाता। ठीक है, ये सब मैं लिख रहा हूँ तो किस लिए, आपको समझाने की वजह से। ठीक है, अब देखो इसमें प्लस का 650 और माइनस का 105। जब हम इस 650 में से 105 को घटाएंगे तो सीधा सीधा कितना बचेगा भाई, ऐसे घटा लो, 650 में से 100 घटा लो तो कितना बचेगा भाई, 650, ऐसे बोल दो 650 में से जब 100 जाएगा तो 550 बचेगा, और 550 में से फिर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 545 बचेगा। तो आप कह दोगे आंसर कितना आ गया आपका, 545, और ये आपका क्या हो गया आंसर। या आप ऐसे घटा लो जो देसी भाषा, देसी तरीके से घटाते हैं भाई, 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 हो गए, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ कितना 4 बचा, 4 का 4 और 6 में से 1 गया तो 5। तो आंसर कितना आ गया आपका, 545। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको दूसरा वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, एक कैलकुलेशन क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 528 माइनस 24 गुणा 4/3 का, यहाँ कितना था तो क्वेश्चन को मिटाते वक्त यहाँ से कुछ मतलब मिटाया और मेरे को पता नहीं क्या कि डिजिट क्या था, और मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे 16 रख लिया है। ठीक है ना, तो 16 रखने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन करना है, अगर पहले अगर दिख रहा होगा उसको छोड़ दो, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो इसमें क्या कह रहा है, 528 माइनस 24 गुणा 4/3 का लग गया ना, तो सबसे पहले तो हमको का ही हल करना है। ठीक है ना, का 16/7 भाग 1/2, मतलब भाग से भी पहले हमको का हल करना है। मैंने बता रखा है ना बोर्ड मास, BODMAS है ना। बोर्ड मास क्या कहता है कि ब्रैकेट ऑफ
ऐड ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। चलो तो इन दोनों के बीच में हम पहले हमको ये वाला पोजीशन हल करना है, यानी 4/3 का मतलब गुणा 16/7। जब 4/3 और कहाँ की जगह गुणा लग जाता है, गुणा 16/7, 16/7। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, 16 चौका 64 बटे में 7 तिया 21, यानी कि 64/21 आ गया, ये 64/21 आ गया। चलो कोई बात नहीं। अब ये कितना है देखो 528 माइनस 24 है ना, गुणा में 64 मतलब 64/21 21 भाग, देखो भाग कितना है। अब ये देखो 1/2 है ना, यहाँ पे 1/2। मैंने क्या बोला था कि अब गुणा के बाद में मतलब का तो हमने कर लिया, अब का करने के बाद में क्या करते हैं, भाग वाला चिन्ह करते हैं। तो जैसे ही मैं भाग को भगाऊंगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा, भाग किस में परिवर्तित हो जाता है, गुणा में। और उसकी एक शर्त होती है कि वो जो अगली जो भिन्न होती है ना वो उल्टी हो जाती है आपस में। तो ये कितना हो जाएगा 2/1, मतलब 1 लिखो, इसके नीचे मत लिखो। अब यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन तीनों में आपस में गुणा हो रही है। अब आप ये बताओ क्या कोई संख्या मतलब कट रही है इससे, तो आप कहोगे जी नहीं कट रही। अच्छा 21 दूनी 42, 10 108, 21 पंजे 105। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आंसर मतलब डिफरेंट आएगा, जो भी आएगा वो इसका आंसर रहेगा, मतलब राइट आंसर रहेगा। डिजिट चेंज हो गई तो एक डिजिट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है इसमें। अब देखो हम आपस में इनका मल्टीपल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 528 माइनस ऊपर कितना जाएगा 24 गुणा में 64 गुणा में 2 बटे में नीचे कितना है 21, ठीक है। तो जब हम इतने वाली संख्या को हल करेंगे, यानी कि इसको हल करेंगे 24 और 64 को, 24 और 64 का मल्टीपल जब हम करेंगे, देखो क्या गुणा, दो अंकों की गुणा कैसे करते हैं, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 24 और 8 कितने हो गए, 24 से 30 2 32 और 1 33 का 3 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15। तो इसका आंसर आ गया 1536। तो ऊपर कितना जाएगा 1536 और मल्टीपल में फिर 2 और है, तो 1536 का मल्टीपल यानी कि 15 दूनी 300 मतलब 3000 सीधा सीधा हो जाएगा, 36 दूनी 72। तो आप कहोगे 3072 इसका ऊपर बनेगा। तो ऊपर कितना बन जाएगा, देखो 528 माइनस 3000 कितना दोस्त 3072 और बटे में कितना 21। अब क्या करोगे आप, अब सिंपल वाली एक भिन्न बन गई जो मैंने आपको समझा रखा है कई बार, यानी माइनस प्लस वाली जो भिन्न बता रखी थी आपको भाई 3000 कितना 72 बटे में कितना 21। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे 21 बार, मतलब 21 इसका एलसीएम आ जाएगा, या फिर आप ऐसा कर लो इधर का मल्टीपल इधर, इधर का मल्टीपल इधर। तो जब इन दोनों का आपस में गुणा करोगे उसमें से आप इसको घटा देना, बटे में ही आ जाएगा। चलो मैं समझा ही देता हूँ, ठीक है। देखो भाई देखो 21 का पहाड़ा आपको आता होगा आराम से भाई, 21 पंजे 105 होते हैं। जैसे 21 अट्ठे मेरे को करना है, अगर किसी को ना भी आता है ऐसे याद कर लिया करो, 21 को छोड़ो 20 को ले लो आप, तो 20 अट्ठे 160 होते हैं ऐसे करके, और 1 अट्ठे 8 तो 168 हो गए। तो जब 168 का कितना आएगा 8, 168 का 8 और कैरी कितना जाएगा हासिल कितना 16। अब 21 दूनी 42, अब 42 और 16, अब देखो 42 में जैसे ही मेरे को ऐड करना है ना, तो 42 में 16 ऐड मत करो, आप 10 ऐड करो, तो 42 और 10 52। अब 10 के बाद में कितने छोड़े थे हमने, 6 छोड़े थे ना, 52 से 58, तो 58 का कितना 8, कैरी कितना गया 5, 21 पंजे 105, 105 और 5 भाई 110 हो गए, तो आप कर दोगे 110 और माइनस के कितने भाई, एक का मल्टीपल होगा इसमें 3072 बटे में कितना 21 एकम 21। आप अब इसमें से आप घटा दो, चलो अब कर ही देता हूँ पूरा। देखो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 7 गया 1, यहाँ कितना 0, तो 0 का 0 0 रहेगा, और 11 में से 3 गया तो 8 और 3 11 बटे 21। ये आपका आंसर आ गया। अगर कट रहा हो तो आप इसको काट सकते हो, नहीं तो राइट आंसर आपका ये हो चुका है दोस्त, ठीक है। चलो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कटेगा तो आप मेरे को काट करके बताओगे कमेंट में क्या आएगा दोस्त, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है हमारा, एक संख्या को 40% बढ़ाया गया तथा परिणाम संख्या को 25% घटाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन आप समझ लो एसएससी जीडी वालों के लिए मोस्ट, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके हर एक सेट में देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। किसी ना किसी के सेट में हो सकता है ना मिले, लेकिन मोस्टली अधिकतर आपको ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है क्या करना है, देखो अगर आपने ये वाली चीज़ मतलब सीख रखी है जो मैंने आपको बताई थी कि प्लस का मल्टीपल प्लस में करते हैं तो प्लस आता है,
प्लस का मल्टीपल माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, माइनस का मल्टीपल प्लस में करते हैं तो भी माइनस आता है, और माइनस का मल्टीपल माइनस में करते हैं तो प्लस आता है। इसमें चीज़ क्या थी सीखने वाली, ये थी कि जब समान चिन्ह होते हैं तो आंसर हमेशा धनात्मक रहेगा यानी कि प्लस का रहेगा, और विपरीत चिन्ह रहते हैं यानी अलग अलग चिन्ह रहते हैं तो आंसर हमारा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। बस ये इसमें सीखने वाली बात थी। अब आप आ जाओ इसमें ना, इस वाली चीज़ को याद कर लो आप, a प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटे में 100, ए बी बटे में 100। इस वाले सूत्र से आपका मतलब इस वाली कंडीशन में इसमें सूत्र वूत्र कुछ नहीं भाई, इसमें सिर्फ प्लस और माइनस आपको आना चाहिए, आपको क्वेश्चन आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। और ए और बी क्या है इसमें, ए इसमें आपका पहली वैल्यू और बी आपकी इसमें दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो देखो 40% बढ़ाया तो 40% का मतलब देखो ये आपने मतलब प्लस का रहेगा ये, है ना। 40% बढ़ाया और बढ़ाने की बात आई तो प्लस करेगा, और 25% घटाया तो माइनस 25%। अब यहाँ जो चिन्ह आने वाला है देखो, ये मैंने यहाँ प्लस माइनस किसी लगाया कि यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ आप देखो क्या आया, यहाँ माइनस आया। अब यहाँ क्या आएगा, है ना, तो आप यहाँ से अनुमान लगाओगे यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो जब प्लस और माइनस की मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, तो आप कहोगे जी माइनस ही आएगा, है ना, माइनस ही आएगा। और ऊपर ए बी का मतलब यानी कि 40 गुणा में 25 यानी 25 बटे में कितना 100। 40 में से जब 25 घटाएंगे कितना बचेगा, देखो 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 15 बचे। माइनस भाई देखो 25 का 100 और 4 2 40, ऊपर कितना बचा 10। अब 15 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा 5, तो ये 5 प्लस का आया है माइनस का, तो आप कहोगे जी प्लस का आया, तो 5% की क्या होगी दोस्त, वृद्धि। जब अगर प्लस का आया तो 5% की क्या होगी, वृद्धि। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद कर सकता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि P अनुपात Q बराबर 7:8 है तो P² अपॉन Q अनुपात Q² अपॉन P का मान ज्ञात करो। भाई देखो इसमें इन दोनों के मान आपस में दे रखे हैं। भाई P का क्या दे रखा है 7 दे रखा है, ठीक है, Q का क्या दे रखा है 8 दे रखा है। मतलब P की जगह हमको 7 रखना है, Q की जगह 8 रखना है। इसमें रख दो और रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अनुपात का मतलब पता है कि वो बटे में चीज़ होती है। भाई P का मान जब मैं रखूँगा तो 7 का P का मान कितना 7, तो 7 का स्क्वायर करूँगा तो कितना जाएगा 49 बटे में Q का मान कितना 8, तो 49 बटे 8। अब अनुपात दे रखा है ना, तो इसके बटे में, अब इसके बटे में लगाएंगे फिर Q मतलब 8, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 64, ठीक है, बटे P कितना 7, तो 7। जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो क्या करते हैं दोस्त, बाहर का मतलब ऊपर का नीचे मल्टीपल होता है और बीच का बीच में मल्टीपल होता है। ये आप इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आप करो इनको, देखो जब 49 का और 7 का मल्टीपल करूंगा मैं, 49 × 7 बटे में बीच का बीच में यानी कि 64 गुणा में 8। क्या ये कट रहे हैं आपस में, कोई संख्या इसमें से कट रही है भाई 7 से, देखो 49 नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा। तो देखो इनका रेशियो कितना आ गया, 7 ने हम 63 का 3, हासिल का 6, 7 चौक 28, 28 और 6 28, 2 30 4 34, ठीक है, कितना हो गया 343 बटे में 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3, 8 6 48 और 3 51। ये आपका आ गया दोस्त आंसर 343 बटे 512, 343 बटे 512, यानी कि इसका मान कितना आ गया निकल के 343 बटे 512। तो ठीक है दोस्त, 5 क्वेश्चन आपके हो गए। अभी अगले 5 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, और आज के हमारे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कि जो डेली का हमारा एक सेशन चल रहा है, बेस्ट सेशन चल रहा है, महत्वपूर्ण सवालों का 10 डेली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आज वो पूरा आज फिर से एक बार हो जाएगा। चलो देखते हैं अगले 5 क्वेश्चन और। तो दोस्त 6 से लेकर 8 तक मैंने सवाल लिख लिए यहाँ पे, क्योंकि आगे जगह नहीं है, सॉल्यूशन के लिए भी मतलब जगह चाहिए आपको, हल करने के लिए भी। तो इसके तुरंत बाद ही आपको 2 क्वेश्चन और मिलेंगे, यानी कि डेली के 10 क्वेश्चन हम पूरे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 1 रुपया 8250 की धनराशि से 5 वर्ष में 2475 उसे ब्याज मिल रहा है, ठीक है, प्राप्त होती है। तो प्रति वर्ष मतलब उसने टाइम दे दिया कितना 5 वर्ष में, है ना, रुपया थे उसके कितने 8250 और उसको ब्याज कितना मिला 2475। तो ये कह रहा है कि भैया वो उसकी दर कितनी थी, मतलब उसने किस दर पे दिए थे, आपको ये कह रहा है। आपको सिंपल एक मैंने फॉर्मूला बता रखा है, SI बराबर PRT अपॉन 100। P मतलब इसमें मूलधन, R मतलब दर, T मतलब समय बटे 100, ठीक है ना।
तो आपको सिर्फ इस पे रखना है और आपको अपना आंसर प्राप्त करना है। एसआई क्या है आपका? साधारण ब्याज। मतलब हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है? उतना 2475। 2475 उतना साधारण ब्याज दे रखा है, बराबर आर हमको पता नहीं है, पी उसने दे रखा है कितना? 8250। 8250 मूलधन गुणा दर, दर हमें पता नहीं है, गुणा समय, समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष, और बटे में कितना दोस्त मेरे? 100। ठीक है, अब एक बात बताओ आप, अगर मैं इसमें से देखो, मेरे को सिर्फ यहाँ आर रखना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे आर अपनी तरफ सिर्फ आर ही तो निकालना है, मतलब दर निकालनी है मुझे। तो अगर मैं जब दर को यहाँ से निकालूंगा तो देखो 2475 तो हमारा ऊपर रहेगा ही रहेगा, ऐसे करके 2475। अब जो संख्या यहाँ पे गुणा कर रही है इसके साथ में, तो वो नीचे जाएगी, तो वो कहाँ जाएगी? नीचे। कितनी? 8250। ठीक है ना। और क्या गुणा कर रही है आपकी? देखो भाई, क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं, ठीक है। क्या अगर देखो और क्या 5 गुणा कर रही थी, तो 5 भी आपकी भाग में जाएगी। ठीक है ना। और ये 100 आपका भाग कर रही थी, तो ये कहाँ जाएगी? गुणा में, मतलब ये ऊपर जाएगी। तो देखो गुणा में 5। अब आप इसको काट लो, आपकी रेट निकल कर आ जाएगा, आपकी दर निकल कर आ जाएगी। यहाँ दिख रहा है? ठीक है, देखो 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा? ये 20 बार। 20 बार कटा। ठीक है भाई दोस्त, 0 से 0 कटी, कट गई। अब 5 से काट लो इसको, देखो 5 चौक 20, 4 बचेंगे, 47 हो गए, 5 नेम 45, 2 बचे, 5 पंजे 25। इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 32 हो गए, 5 छंग 30, 2 5 पंजे 25। अभी 165 फिर से 5 से कट जाएगा, देखो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 33 हो गया यहाँ पे। 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45, 4 बचे, और फिर से 5 नेम 45, और 33 तिया कितने होते हैं? 99। तो देखो बस इतना ही तो बचा। अब 3 दूनी, यहाँ 2 बच रहे थे ना, तो रेट कितना आ गया आपका? रेट आ गया 6%। कितना आ गया मेरे दोस्त? देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये काटना पीटना तो आपको आता ही होगा भाई। देखो सबसे पहले 100 को काटा हमने 5 से, 20 बार काटा, 20 बार काटने के बाद 0 से 0 काट दी, यहाँ सिर्फ 2 बच रहा है। अब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हमने 5 से काटी, तो ये 5 से 165 बार कटी, ये 495 बार कटी। फिर से हमने 5 से काटा, तो ये 33 बार कटी, ये 99 बार कटी। अब ये 99 33 से पूरा पूरा कट गया, नहीं कट गया भाई? 99 तिया कितने होते हैं? 30 तिया 90 और 3 तिया 9, 33 तिया कितने होते हैं? 99, है ना। 33 तिया कितने होते हैं? 99। 30 तिया 90 और 3 तिया 9, तो 33 से 99 कटा 3 बार, और 3 दूनी 6, तो आपके रेट कितने आगे निकल के? 6%। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये पहला क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, काटना पीटना, क्वेश्चन बहुत आसान है, रेट निकालना। ठीक है ना। तो रेट बराबर आप ये कह सकते हो कि जब आप रेट निकालोगे ना, तो रेट बराबर आपका देखो क्या होता है, आपका यहाँ पे SI होगा इंटू 100 होगा, बटे में SI और 100 बटे में क्या आया था? आपका समय आया था, यानी कि T आया था, और गुणा में आपका क्या आया था? मूलधन, यानी कि P आया था। आपका रेट ऐसे निकाल लिया आपने, ये इसी पे तो रखा था, आपका रेट निकल के आ गया भाई। SI हमने ब्याज रखा था, मूलधन 100 जो नीचे रहता है वो रखा था, मूलधन, और गुणा में क्या? गुणा में क्या? 100, मतलब गुणा में कितना? समय और मूलधन। ठीक है दोस्त, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? 40 मिस्त्री एक बाइक को 56 दिनों में मरम्मत करते हैं, तो कितने दिनों में 32 मिस्त्री उस कार्य को संपन्न करेंगे? भाई दोस्त, मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन M1 D1 से, M1 D1 और M2 D2 से। ठीक है, M1 किसको दर्शा रहा है? किसको? मिस्त्रियों को, आदमियों को, है ना ये। और D किसको दर्शा रहा है? दिनों को। तो पहला कितना रखेंगे हम? 40 गुणा में D1 कितना है? 56, बराबर ये कह रहा है कि कितने दिनों में, मतलब कितने दिनों में? 32 मिस्त्री। तो फिर कितना रखेंगे? 32 गुणा में D2, मतलब D2 हमें कितने दिनों में उस कार्य को संपन्न करेंगे, है ना, कितने दिनों में। तो ठीक है, हमें D2 निकालना है। तो जब यहाँ ये 32 गुणा कर रहा है, तो इधर जाके बटे में आ जाएगा, तो यानी कि 40 गुणा में 56, 40 गुणा में 56 और बटे में कितना? 32, बराबर हमारा D2 निकल के आ जाएगा। यानी कितने दिनों में करेंगे? ये कट रहा है 8 8 8 चौक 32, 8 से कट रहा है ना, 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56, 4 दुसाम कितना? 40 और 10 सत्ते 70। तो आप कह सकते हो D2 बराबर कितना आ गया? 70, यानी कि 70 दिनों में वो संपन्न कर लेंगे। तो आंसर कितना हो गया आपका? 70। ठीक है ना।
और काटना पीटना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये तो काम आपका अच्छे से आपको करना चाहिए। और ये कब आएगा, ये आपको जब आएगा जब आपके पहाड़े एकदम बढ़िया से याद रहेंगे। 25-30 तक, कम से कम 30 तक आपको जब तक पहाड़े याद नहीं रहेंगे, जब तक काटने पीटने में आपको दिक्कत रहेगी दोस्त, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नल के। भाई एक नल है, उसका नाम है के, ठीक है ना। ये एक नल है, इसका नाम है के। एक टंकी को 8 घंटे में भर रहा है। और दूसरा नल है एल, मतलब उसी टंकी को दूसरा एक नल है एल, जो कि उसे 20 घंटे में भर रहा है। तो दोनों मिलाकर एक टंकी को कितने समय में भरेंगे, है ना। एक साथ अगर खोल दिए जाएँ तो मतलब एक साथ कितने घंटों में नल के और एल मतलब एक साथ उस टंकी को भर सकते हैं, अगर इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। तो ऐसे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, नहीं 40 इसका कितना आ जाएगा एलसीएम। 8 पंजे 40 और 20 दूनी 40, दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। अब वही तो कह रहा है कि एक साथ दोनों खोल दिए जाएँ, तो 40/7, ये इसका क्या आ गया आंसर। या आप ऐसा कर सकते हो 7 पन्ना 35 और 5 40/7, यानी कि 5 सही 5/7, है ना, घंटे में। 5 सही 5/7 घंटे में ये क्या कर देंगे, उसको बढ़ देंगे, यानी कि 5 घंटे में और 5 मतलब 5 सही 5, आप सीधे सीधे बोलो 40/7 घंटे में उसको बढ़ देंगे दोस्त, ठीक है ना। ठीक है, चलो अगले दो आपके हो गए दोस्त, है ना। अगले 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से। तो 2 क्वेश्चन आपके और ये उतार लिए और आज के आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स का ही क्वेश्चन है ना। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपके SSC GD एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2000 भाग 1/2 का 25/2 को, जहाँ भी का आ गया ना, पहले सबसे पहले तो हम उस का को निपटाएंगे, ठीक है ना। उस का को निपटाएंगे, इस का को हम क्या करेंगे, देखो इसका का मतलब 25 से कम 25 और 2 दूनी 4, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो 2000 भाग, अब कितना आ गया, ये यहाँ आ गया 25/4, उसके बाद में गुणा, फिर कितना है देखो 5/2 और गुणा में 4/25 माइनस के 5। देखो अब का के बाद में क्या सिस्टम रहेगा हमारा, अब रहेगा भाई दोस्त किसका, अब रहेगा भाग का, कोष्टक का भाग। अब हम देखो डायरेक्ट इसको काट नहीं सकते, क्यों नहीं काट सकते मेरे दोस्त, क्योंकि हमने का तो कर लिया है, अब हमें भाग करना, और भाग हमारा इन दोनों के बीच में हो रहा है। तो अब क्या करेंगे 2000, है ना, और भाग को भगाने के लिए क्या करते हैं, गुणा में परिवर्तित हो जाता है। और उसकी एक शर्त रहती है, जो अगली जो भिन्न रहती है ना, वो आपस में उल्टी हो जाती है। तो ये 25/4 थी, अब कितना हो जाएगा, ये 4/25 गुणा में 5/2 गुणा में 4/25 माइनस के 5 बराबर। देखो जब मैं इसको काटूंगा, देखो 25 से कितनी बार कटेगा, 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, तो ये 80 बार कट गया है ना, 80 बार सीधा सीधा। 25 से कम 25 और 25 से 2000 कितने बार कटा, 80 बार। देखो 200 कटा 8 बार और 0 लग रही तो 0 लगा दिया, 80 बार ये कट गया। 2 से 80 कितने बार कट जाएगा, तो आप कहोगे 40 बार। भाई 40 दूनी 80 होते हैं। 5 से एकम 5, 5 से 25 कितने बार कट गया, 5 बार। ठीक है भाई, तो अभी देखो ऊपर क्या क्या बच रहा है, 40 4 4 ये बच रहा है ना, और नीचे क्या बच रहा है 5। तो आप कह दोगे 4 चौक 16, देखो 4 चौक 16 और गुणा में कितना 40, तो ऊपर बच रहा है 16 चौका 64, यानी कि 640, है ना। देखो 4 चौक 16 और गुणा में कितना 40, तो जब 40 का गुणा में 16 से करेंगे तो 16 चौका 64 और 1 0 640, तो ऊपर तो बच रहा है 640, नीचे कितना बच रहा है 5 एकम 5 और माइनस के यहाँ कितना है 5, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे ऐसे करके। तो 640 बराबर जब करेंगे ना, तो देखो 640 माइनस 5 पंजे 25, तो 640 में से जब 25 घटाएंगे कितना बचेगा, तो दोस्त यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया तो 1 और 6, 615 और नीचे 5 एकम 5। अब क्या 615 से 5 615 कट रहा है 5 से, तो हम देख लेंगे 5 एकम 5, भाई 5 एकम 5 सीधा सीधा कट रहा है, 0 5 दिया 15, तो 103 बार कटता है ना 615। भाई 103 पंजे कितने होते हैं, 103 पंजे, 100 पंजे 500, 3 पंजे 15, नहीं 103 पंजे, 5 दिया 15 का 5 हाँसू ले 5 0 0 1 और 5 1 का 5, ये तो 515 होता है। 104 देखो 6 एकम 6, यहाँ 5 एकम 5, 1 बचेगा यहाँ पे और 1 यहाँ आ जाएगा, मतलब इसके दाई में हासिल में आ जाएगा, दाई में, तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना, पहले 1 था अब 11 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 ऐसे, है ना, 5 दूनी
10, फिर से 1 बचा और 5 तिया 15। तो 123 पंजे होते हैं कितने, 615। तो आप कह सकते हो कितने बार कटा ये, 123 बार, 123 बार। अब आप देखो इसका मल्टीपल करके देख लो, 5 तिया 15 का 5, हाथ 1, 5 दूनी 10, 11 का 1, हाथ 1, 5 एकम 5 6, तो 615 बैठ गया, नहीं बैठ गया। तो आपका जब 615 को 5 से काटा तो कितने बार कटा, 123 बार। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्त। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। मतलब ये आंकड़े दिए हुए हैं यहाँ पे आपको 21 22 23 23 24, 21 22 23 21 23 24 23 21 23, इस तरीके से मतलब कुछ भी आंकड़े दिए गए हों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसमें छोटी संख्या देख लो, छोटी संख्या। तो इसमें आपको छोटी संख्या क्या दिख रही है, 21। उसके बाद में क्या दिख रही है आपको, 22। और उसके बाद में क्या दिख रही है, 23। उसके बाद और भी बड़ी है इसमें, हाँ है, कितनी, 24। क्या 24 से बड़ी कोई है, नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप 21 को गिनना स्टार्ट करो। 21 कितने बार आया, 1 2 3 4। तो आप कहोगे जी 21 आया इसमें 4 बार। 22 कितने बार आया, 1 2, बस 2 ही बार आया, और तो कहीं नहीं है, नहीं है। 22 आया 2 बार। 23 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 और 6, 23 आया 6 बार। 24 कितने बार आया, 1 2, बस 2 बार आया। तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या आ जाएगा दोस्त, वो आ जाएगा कितना, 23। दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना आ गया, 23, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है ना। क्या आप याद रखोगे, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है। तो सबसे अधिक बार इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, देसी भाषा में ये सीख लो कि जो भैया सबसे ज़्यादा इसमें है ना, जो सबसे ज़्यादा है वही उसका बहुलक रहेगा, है ना। तो कितने बार आया था, 23। 23 सबसे ज़्यादा बार आया है ना, तो इसका बहुलक क्या रहेगा, 23। इसका बहुलक कितना रहेगा मेरे दोस्त, 23। तो यही आपका क्या रहेगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको आज के 10 के 10 सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनको एक रजिस्टर में नोट करोगे अच्छे से और लगातार आप इन पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। और जिसके समझ में अगर नहीं भी आ रहा है तो आप मेरे दोस्त प्लेलिस्ट में जाना, बेसिक क्लास मैंने डाल रखी है। आपको बेसिक क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक क्लास नहीं करोगे आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो ठीक है दोस्त, मिलता हूँ अगली वीडियो में, विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।